देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत को, कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि इलाज से बेहतर एहतियात है। तो मैं हूँ इस वक्त सरकारी टेम्बा अस्पताल के आईसीयू रूम के बाहर, जहाँ से हम अंदर जाके जो हमारे शहर के मरीज़ हैं कोविड के, उनसे बात करना चाहेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की सेवाएं महानगर पालिका के सरकारी टेम्बा अस्पताल में हमारे मरीज़ों को दी जा रही है और क्या कहना है उनका अनुभव कैसा इस अस्पताल में है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं पिछले 8 तारीख को मतलब लास्ट गुरुवार को मुझे खांसी आ रही थी, खून आ रहा था और बॉडी में पूरा शिवरिंग हो रहा था। उसकी वजह से मैं यहाँ पे आके शाम को एडमिट हुआ था। जैसे मैं इस हॉस्पिटल में आया, 5 मिनट के अंदर मुझे इतनी अच्छी सुविधा दी गई। तुरंत मुझे ओपीडी से लेकर तुरंत आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। एडमिट करते ही तुरंत पूरा जो स्टाफ है, पूरा स्टाफ मेरे पीछे भागने लग गया और आधे घंटे के अंदर मुझे जितनी भी तकलीफ हो रही थी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश की गई। आप कितने दिनों से यहाँ पर आप एडमिट हैं? मैं 8 दिनों से एडमिट हूँ सर। और जब मैं इस हॉस्पिटल में आया था तब मुझे लगा था कि शायद मैं यहाँ से बच के नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आज मेरी ये कंडीशन है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। आरोप लगते हैं कि ये हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेस बराबर ध्यान नहीं देती, लापरवाही बरतती है। यहाँ ऐसा बिल्कुल ये सब एक गलत बात है सर। यहाँ का जो स्टाफ है ये पूरी तरह अपने घर के एक प्रतिनिधि की तरह हमको यहाँ सपोर्ट कर रहा है। दिन और रात तो यहाँ 3 तरीके की शिफ्ट चलती है, जिसके अंदर डॉक्टर, नर्सेस, साफ सफाई कर्मचारी, यहाँ तक कि यहाँ खाना भी उम्दा है। यहाँ कोई भी ऐसी लापरवाही बरती नहीं है। आज की हकीकत में अगर करना हो, कोई अगर है तो ये मेडिकल स्टाफ ही है जो अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के हम जैसे मरीजों की जान बचाने में लगा हुआ है। मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करता रहूँगा कि ज़िंदगी में इनको कभी कोरोना ना हो। यहाँ पर की व्यवस्था कैसा देखते हैं आप? मैं यहाँ की व्यवस्था अपने अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनसे भी उम्दा देखता हूँ। बोलेंगे अंकल कैसा लग रहा है, कैसा तुम्हारा, बोल सकते, आराम आराम बोलना ना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। आप बैठे रहो। क्या नाम आपका? राजेंद्र कदम। कहाँ पर रहते हैं आप? मीरा रोड। क्या आपको तकलीफ होती है? सांस लेने का तकलीफ रोज। यहाँ पर आप कब से हैं? अभी 3 दिन हो गए। किस तरह का इलाज यहाँ पर डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है? अच्छा दे रहे थे। ऐसा बाहर सुनाई दे रहे थे यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ के नर्सेस ये लापरवाही बरतती है, ध्यान नहीं देते हैं मरीजों पर। आपने 3 दिन में कैसा अनुभव लिया? अच्छा लिया अनुभव, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सब। तो बाहर जो बातें जो चल रही है कि इलाज कहीं नहीं होता, ये गलत है, ऐसा क्या कहेंगे आप? मैं तो सोचा कि मैं भी सोच रहा था, लेकिन इधर तो मैं देखा सब क्लियर कर रहा है। तो आपको यहाँ पर एडमिट होने से पहले आपने जो सुना था महानगर पालिका की सरकारी अस्पताल के बारे में कि यहाँ पर सही से इलाज नहीं होता है या ध्यान नहीं दिया जाता है मरीजों पर, वो जो आपने सुना था और यहाँ पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो अभी इधर आने के बाद सब मालूम पड़ गया सब। पहला तो जो सुना और इधर देखा हुआ बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इधर सब ट्रीटमेंट सब अच्छे दे रहे हैं, सब के करके खाना वक्त बराबर, सब सिस्टर डॉक्टर सब बराबर सब पर काम कर रहे हैं। आपको कुछ शिकायतें कर सकते हैं कुछ मैनेजमेंट टीम से? नहीं, कुछ नहीं। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही। और स्टार्टिंग में कोविड का काफ़ी फियर था लोगों में और रिलेटिव्स में, इवन हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी स्कैर्ड थे, तो वो भी अलाउ नहीं करते थे हमें जाने के लिए ड्यूटी पे। बट हॉस्पिटल से भी काफ़ी काउंसलिंग हुई कि हेल्थ इंश्योरेंस है, पीपी किट प्रोवाइड किया जाएगा और सेफ्टी रहेगी। तो हमने भी रिलेटिव से और अपने पेरेंट्स से बात किया। हम भी खुद से विलिंगली यहाँ पर आए कोविड में काम करने के लिए और स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं। मैडम, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि कोरोना के मरीजों का आप लोग इलाज करते हैं? क्या आप लोग इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं? अगर हम नहीं काम करेंगे तो पेशेंट को कौन देखेगा? और हमें पीपी किट प्रोवाइड किया गया है, बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई है, तो उसमें अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन करेगा, है ना? तो इसके लिए हम भी खुद से विलिंगली काम करने के लिए आए और दूसरों को भी मोटिवेट किया है कि आप भी आइए और पेशेंट का केयर और ट्रीटमेंट करें। मैडम, अलग अलग किस्म के यहाँ पर पेशेंट आते होंगे, कोई पॉजिटिव सोच लेकर आता है, कोई नेगेटिव सोच लेकर आता है। आप लोग किस तरह से उन्हें कन्विंस कर पाते हो कि फिर वो
यहाँ की यादें लेकर जाता है कि यहाँ पर हमारा अच्छे से इलाज हुआ है, हमारा अच्छा देख रेख किया गया है, क्या कहेंगे आप? पेशेंट जब स्टार्टिंग में आते हैं तो काफ़ी पेशेंट ऐसे भी रहते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, है ना। कोविड पॉजिटिव रहने की वजह से रिलेटिव भी काफ़ी हाइपर रहते हैं, तो हमारा काम है कि रिलेटिव को भी काउंसिल करना और फिर रिलेटिव भी पेशेंट को काउंसिल करते हैं और उसकी वजह से पेशेंट फिर कोऑपरेट करते हैं और ट्राई करना हमारा काम है ना। तो उनकी काउंसलिंग करते हैं प्रॉपरली, उनको बताया जाता है कि कोविड सडन आया है ना, उसका ट्रीटमेंट करेंगे और जितना होता है 100% ट्राई करते हैं, है ना। हर पेशेंट को गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से स्टेरॉयड, हर पेशेंट को गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एंटीबायोटिक, फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, ये 3 मेन चीज़ें हैं, ये हर पेशेंट को दिया जाता है उनके सिम्टम्स के अनुसार। फिर जो पेशेंट इससे ज़्यादा सीरियस है, मतलब मॉडरेट के ऊपर है, उन पेशेंट को इंजेक्शन रेमडेसिविर जो अपने पास फ्रीली अवेलेबल है, पिछले 2-2.5 महीने से रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन आता है जिसका टोटल कॉस्ट लगभग 30 से 35 हज़ार होता है, वो यहाँ पे हर पेशेंट को फ्री में मिल रहा है। फिर टोसिलिजुमाब बीच में अपने पास अवेलेबल हुआ था, तब भी हमने जो भी पेशेंट इंडिकेटेड थे उनको टोसिलिजुमाब यहाँ से फ्री में दवा दिया गया है। फिर और 2 दवाई है इटोलिजुमाब, वो जब लगेगा पेशेंट को तो हम वहाँ पे एडवाइस करके उनको देते हैं। तो ये 4-5 गिन के 5-6 दवाई है जो पेशेंट के कंडीशन के अनुसार, क्राइटेरिया के अनुसार उनको दिया जाता है। फिर पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट लगता है, जिन पेशेंट को HFNO हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, हमारे पास 10 मशीन है HFNO के, तो वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। फिर जो पेशेंट को बाईपैप लगता है उनको बाईपैप दे रहे हैं, जो पेशेंट को बाईपैप पे सेटल नहीं होते तो आखिर में उनको फिर ट्यूब डाल के इंटूबेट करके वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं। हालांकि इंटूबेट करने के बाद पेशेंट का रिकवरी रेट बहुत कम पाया गया है, ऐसा नहीं कि टेम्बा में ही कम पाया गया है। आप हर प्राइवेट हॉस्पिटल का भी ये इसका अगर आप लेंगे इसका डाटा, तो वहाँ पे भी आपको ये दिखेगा कि इंटूबेटेड पेशेंट जो वेंटी पे गया है उसका रिकवरी रेट कोरोना में बहुत कम है। तो इसके वजह से थोड़ी बहुत बाहर चर्चा हो रही है। तो मुझे लोगों को यही कहना है कि टेम्बा हॉस्पिटल इज़ डूइंग वेरी वेल, ऑल द डॉक्टर्स आर वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एवरीथिंग, पूरा केयर यहाँ पे लिया जा रहा है। यहाँ तक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे सीवियर केसेस कोविड के यहाँ पे एडमिट होने वाले एक्चुअली, जिसके लिए ये रिजर्व रखा है या फिर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे अभी तक गंभीर और अति गंभीर स्वरूप के लगभग 2886 पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुए थे 1 अप्रैल से, जब से कोविड हॉस्पिटल बना है। तो उसमें से पूरी तरह से 2162 पेशेंट पूरी तरह से ठीक होके यहाँ से गए हैं, कुछ यहाँ से किसी वजह से ट्रांसफ़र गए हैं। तो यहाँ पे ये सब करते हुए 24/7 सर्विसेज देते हुए अपने जो कर्मचारी हैं वो भी प्रभावित हुए कोविड से। उसमें से लगभग 16 से 20 लोग अभी तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, किसी का इलाज चल रहा है ऑलरेडी, और ये होते भी जा रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं है कि मतलब सब इम्यून हो चुके हैं उसको, बट अभी भी उसमें कोविड पॉजिटिव कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं कोविड से भी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डेफिनेटली मैं भी 2 महीने पहले कोविड पॉजिटिव हुआ था, 15 दिन एडमिट था, 1 दिन ICU में भी था एक्चुअली। बट फिर भी मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूस अपना मास्क पहने, सैनिटाइजेशन है। अगर घर पे अगर कोविड आप हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली घर पे जाने के बाद अपने कपड़े जो है सीधा वॉशरूम में जाके उसको धोने के लिए डालें। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है बहुत ही। अब खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये 6-7 महीनों में हम लोगों ने ये फील किया है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इस डिपार्टमेंट में ICU में, ये बहुत ज़्यादा सीवियर मतलब बीमारी में आते हैं। और ये पेशेंट मोस्टली मुझे ये देखने को मिला है कि ये इनका जो एडमिशन होता है, ये इनका टाइम जो है ना, ये पूरा जो है बहुत मैक्सिमम टाइम इधर बाहर ही वेस्ट हो जाता है, घर पे वेस्ट हो जाता है। जब इनको बीमारी की अलामतें और सिम्टम्स शुरू होती है तो ये तुरंत आना चाहिए, तो ऐसा नहीं देखने मिला है। इसके ख़िलाफ़ है कि ये 10-10 दिन, 7-7 दिन ये अपना वक्त जो है टाइम को वेस्ट करके फिर ये जो है मेडिकल
फैसिलिटी लेने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से इनकी बीमारी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे टाइम में क्या होता है कि वो जो मरने का जो रेट है, डेथ रेट ज़्यादा है, वो उसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया है कि मुस्लिम समाज आगे टेस्टिंग के लिए नहीं आता है, इलाज के लिए नहीं आता है, ये कैसा देखते हैं आप इसको? जी, ये मुस्लिम समाज में एक चीज़ जो गलत बात फैली हुई है कि भाई अगर हम जो है सरकारी अस्पताल में या टेम्बा हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ इंजेक्शन दे के हमको मार देते हैं। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मुसलमान का ईमान होता है कि ज़िंदगी और मौत जो होती है वो अल्लाह के हाथ में होती है, और वो बात बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारे समाज में इस बात की बहुत कमी है, और हो सके तो कि वो जो है अपनी को जब उनको अलामतें दिखने लगे बीमारी की, तो उनको चाहिए कि फ़ौरन जो है डॉक्टर से रुजू करें और इसका ट्रीटमेंट ले, क्योंकि जब ये टाइम जो है वहाँ पर वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर इस बीमारी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत को, कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि इलाज से बेहतर एहतियात है। तो जो अमवात का आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा जो बड़ा है, उसके अंदर उसकी वजूहात में से एक तो ये है कि यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी उम्र वाले, और उनको डायबिटीज़, उनको हार्ट की तकलीफ़ें, उनको लंग्स की पुरानी बीमारियाँ, ये तमाम बीमारियों के साथ वो एडमिट हुए, और फिर वो जब एडमिट हुए तो इन तमाम बीमारियों के साथ देर से आए, इसकी वजह से ये जो है मौतें ज़्यादा हुई है। अब ये मौत के आंकड़े पर किस तरह से और काबू पाया जा सकता है आपकी नज़र में? कि मेरी नज़र में ये तो ये कि जो भी ऐसे हमारे ओल्ड एज वाले ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं और उनको मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको अगर शुरुआती अलामतें दिखने लगी तो उनको फ़ौरन उनको उस तरह का ट्रीटमेंट और उस तरह का इलाज मुहैया करना चाहिए। जब भी कोई भी रिसोर्स में हमारे को कमी होती है तो हम अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं, एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव। और मैं खुसूसन इस बार में कहना चाहूँगा कि हमारे जो शहर के आयुक्त है, कमिश्नर है, दे आर वेरी पोलाइट और दे आर वेरी हम्बल। और हमारे डिप्टी कमिश्नर है वाघमारे सर, हमारे MOH है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ के फिजिशियन है, दे आर वेरी हेल्पफुल। मैंने जब भी उनसे जो चीज़ के लिए मांगा है, उन्होंने फ़ौरन उस चीज़ को पर जो है उस चीज़ को हमको मुहैया करा कर दिया। और यहाँ पर यही हॉस्पिटल में रोज़ हम लोगों को 8-8, 10-10 इंजेक्शन रोज़ मिल रहे हैं, वो भी एकदम मुफ्त। हम लोग प्राइवेट में नहीं जा सकते, 4-5 लाख रुपए बिल हम कहाँ से भरेंगे? यहाँ तो हर सुविधा मिल रही है हर जगह पे।